नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी गोधूली भाग 2 का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पद्य खंड का। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 अध्याय तक का ऑब्जेक्टिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनका मैंने डिस्कशन किया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है 4 अध्याय से आगे अर्थात 5 से 8 अध्याय तक का आज हम लोग देखेंगे टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि आपकी इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत जो है फ़ायदा हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को जानने से पहले बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग धैर्य से शांतिपूर्वक बैठ करके ध्यान से सुनते रहिए। ये देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जो सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जो हैं वे बहुत ही महान कवि थे और वे किस युग के कवि माने जाते हैं, तो वे जो हैं बच्चों वे छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि सुमित्रानंदन पंत जो हैं हमारे पाठ भारत माता काव्य की जो है वे रचनाकार हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक पॉइंट बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा, सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो कौसानी, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन अगला है बच्चों कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो बच्चों, दिनकर जी को यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है वो पुरस्कार जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किस रचना पर मिला था। मेरे भाई, उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। परंतु उर्वशी पर जो है, उर्वशी भी उनकी ही रचना है, उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों कि हिरोशिमा किस देश में है। कितना आसान क्वेश्चन बच्चों, आप लोग क्लास किए हैं और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम भी होगा कि हिरोशिमा जो है वो किस देश में है, तो वे जो है जापान में है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जापान जो है उगते हुए सूर्य का देश भी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जो है हिरोशिमा है, जहाँ पर कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जो है परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन की गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, गंगा यमुना जो है किसके मानक रूप में जो है प्रस्तुत किया है, सुमित्रानंदन पंत जी ने। आप लोग भारत माता पाठ में पढ़े होंगे बच्चों कि ये जो है पंक्ति है कि भारत माता गणावासिनी खेतों में फैला है श्यामल धोर भरा महिला सांचल गंगा यमुना में सूरजल मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। अर्थात बच्चों ये जो पंक्ति है गंगा यमुना को जो है कवि किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये कहते हैं कि गंगा यमुना जो है वो भारत माता की 2 आँखें हैं और उनकी जो जल हैं, पानी हैं, वो उनकी आंसुएं हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज जो है कहाँ निकलता है। यानी बच्चों इसमें जो है हिरोशिमा पाठ में जो है कवि दर्शाते हैं कि ये जो सूरज निकलता है अर्थात मानवकृत सूरज, अर्थात मानव के द्वारा रचा गया सूरज यानी परमाणु बम, वो कहाँ निकलता है। तो वो जो निकलता है बच्चों कहाँ निकलता है, नगर के चौक पर अचानक से आता है, नगर के चौक के बीचों बीच जो है फटता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो बच्चों भारत माता के संबंध में जो है वो कौन सी बातें सही है, तो एक ग्रामवासिनी, अर्थात भारत माता जो है बच्चों वो ग्रामवासिनी कहलाती है, अर्थात भारत माता गाँव में वास करती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। अर्थात बच्चों जनतंत्र का जन्म जो कविता है उस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं राजदंड क्या होने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं फावड़े और हल आज राजदंड बनने को है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं। तो बच्चों एक वृक्ष की हत्या जो हमारा जो कि कविता है, तो एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है कवि क्या बचाने की बात करते हैं, तो बचाने की बात करते हैं, कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से,
बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो यही पंक्ति से जो है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बचाना है मनुष्य को किससे, क्या हो जाने से, जंगल हो जाने से। अर्थात जंगल के समान जो है मानव हो चुका है, अर्थात हो रहा है, इसलिए जो है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि पंत जी का जन्म जो है कब हुआ था। मेरे भाई पंत जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, यानी सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कौसानी जो कि उत्तरांचल में पड़ता है, वहीं पर जो है उनका जन्म हुआ था। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इनके पिताजी का नाम क्या हुआ, यानी सुमित्रानंद पंत के पिताजी का नाम हुआ गंगादत्त पंत, और माता जी का नाम जो है सरस्वती देवी है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि दूर से कौन ललकारता है। बच्चों दूर से जो है कौन ललकारता है, तो ये आप लोग क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक वृक्ष की हत्या में कवि जो हैं दर्शाते हैं कि दूर से ललकारता कौन, अर्थात बूढ़ा वृक्ष चौकीदार। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि हिरोशिमा के कवि कौन हैं। बच्चों हिरोशिमा जो हमारा पाठ है इनके कवि कौन हैं, तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन और अज्ञे जी। यानी कहने का मतलब बच्चों अज्ञे जी बोल सकते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन, अज्ञे जी जो हैं हिरोशिमा पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों देवता जो है कहाँ मिलेंगे, तो खेतों में, खलिहानों में देवता मिलेंगे, खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए। वे सब क्या हैं, तो देवता के समान हैं, अर्थात देवता हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। मेरे भाई एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता है, और यह कविता जो है किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है इन दिनों से लिया गया है। इन दिनों की जो रचनाकार हैं वे कौन है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं वे जो लेखक है बच्चों कुंवर नारायण जी हैं, और ये एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है ये इन दिनों से लिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। बच्चों प्रयोगवाद का प्रयोग जो है वो कौन किए थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञे जी। प्रयोगवाद का प्रयोग किसने किया था, अज्ञे जी ने किया था, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन, अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। बच्चों भारत माता जो हमारा पाठ है यह भारत माता पाठ किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ये जो लिया गया बच्चों ग्राम्या से लिया गया है। और आपको क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि ग्राम्य पाठ के यानी ग्राम्य काव्य संकलन के लेखक कौन हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राम्य पाठ के जो लेखक हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बच्चों कि भारत माता एक प्रगीत काव्य है। प्रगीत काव्य मतलब बच्चों जिसको आप गा सकते हैं वो प्रगीत काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पूछा गया किस काव्य संकलन से है, तो जो है ग्राम्य से है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो है पाठ है, यानी रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचा हुआ पाठ निम्न में से कौन सा है, तो जो है बच्चों कौन है, जनतंत्र का जन्म है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि बचाना है नदियों को डैश हो जाने से। बच्चों बचाना है नदियों को क्या हो जाने से, तो नाला हो जाने से नदियों को बचाना है। नदी जो है गंदा हो रहा है, उसी प्रकार बच्चों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि हमारे पड़ोसी हैं, कहने का मतलब जो है इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक थी, यानी कहाँ तक की थी, तो BA ऑनर्स तक वे पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि पंत के पिताजी का क्या नाम। मैंने आपको बताया था बच्चों कि पंत यानी सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का क्या नाम हुआ, तो पिताजी का नाम जो है गंगादत्त पंत है, और माता जी का नाम जो है वो सरस्वती देवी है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानव विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है।
दुर्दांत मानव विभीषिका का चित्रण करने वाली एक कविता है बच्चों, वो है हिरोशिमा, जिसमें मानव विभीषिका का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन जो है वो 24 अप्रैल 1974 में हो गया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कभी कोई आपको बच्चों जन्म भी पूछा जा सकता है। तो जन्म यदि पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो आप बताइएगा 23 सितंबर 1908। जन्म जो है 23 सितंबर 1908 में हुआ था, लेकिन इनका निधन पूछा गया, निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों कुंवर नारायण जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 सितंबर 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बच्चों? तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं पर जो है उनका जन्म हुआ था, यानी 19 सितंबर 1927 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पाठ नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? बच्चों हिरोशिमा पाठ में जो है नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज जो है कहा गया किसको, यानी वो जो सूरज कौन होता है बच्चों? तो वो परमाणु बम होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दिनकर ने कविता में, यानी कविता उनका है जनतंत्र का जन्म, तो दिनकर जी ने कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो बच्चों दुधमुही शब्द का प्रयोग जो किया है वो किसके लिए? जनता के लिए किया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला और हमारा इस 3 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थात शाब्दिक अर्थ है, शरदेंदु का अर्थ होता है बच्चों शरद ऋतु की चंद्रमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों यह वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।